वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। तो रिसर्च प्रपोज़ल जो है ये एक तरह से आपकी सिनॉप्सिस होती है जो कि आप प्रिपेयर करते हैं कोई एक टॉपिक लेकर, चाहे वो एजुकेशन की फ़ील्ड का हो या फ़िलॉसफी की फ़ील्ड का हो। तो इसमें आप जो है रिसर्च करते हैं एमएड फर्स्ट सेम में। ये जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है वो कैसे बनता है, इसकी आपको एक सैम्पल फ़ाइल दिखाई जाएगी जिससे कि आप आइडिया ले सकें कि किस तरह से आपको रिसर्च प्रपोज़ल प्रिपेयर करना है अपना डिसर्टेशन। तो इस तरह से आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक होगा रिसर्च का वो हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम ऑन अटेंडेंस, रिटेंशन एंड लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका बच्चों के अटेंडेंस पे, उनके रिटेंशन पर और उनके लर्निंग आउटकम्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है या कितना उसका आउटपुट आया है, इसको हम मेज़र करेंगे। इसमें उस पर रिसर्च करेंगे, रिज़ल्ट्स ढूँढेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे आपको सबसे पहले फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर अपना जो है टॉपिक रखते हैं, देन यूनिवर्सिटी का लोगो लगाते हैं इसमें, और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर पार्शियली आप ये डिसर्टेशन यूनिवर्सिटी को सबमिट कर रहे हैं। मिड में आप सबसे जो है बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। देन रिसर्च सुपरवाइज़र का अपने नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को आप सबमिट कर रहे हैं, अपने कॉलेज का नाम। देन रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें आपका नाम पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट सैम आप लिखिएगा, एमएड फर्स्ट सैम। देन आप यहाँ पर जो है रोल नंबर अपना मेंशन कर देंगे। देन आते हैं हम, तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज का लोगो लगाएंगे और उसके नीचे जो है अपने कॉलेज का नेम लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ पर लिख देंगे, देन कॉलेज का नेम और एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपका फ्रंट पेज ये तैयार होता है। तो फ्रंट पेज प्रिपेयर होने के बाद में जो नेक्स्ट पेज आता है आपके डिसर्टेशन में, वो हो जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप जो है यहाँ पर अपने टॉपिक का इंट्रो देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है वो मिड डे मील का लिया गया है। मिड डे मील जो स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए सबसे पहले चलाई गई थी। तो यहाँ पर आप उसका इंट्रो देंगे कि किस तरह से मिड डे मील स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है बाकी एजुकेशन के लिए, जैसे कि एनईपी हो जाती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, लोक जम्पिस, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी एजुकेशन के लिए। देन आप मिड डे मील स्कीम को अपने डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर कि मिड डे मील स्कीम न्यूट्रिशन के लिए जो है प्राइमरी स्कूल्स में चलाई गई थी और इसका पर्पज़ ही था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना। तो यहाँ पर पहले जो है बच्चों को नॉन कुक्ड फूड जो है दिए जाते थे मिड डे मील में। फिर उसके बाद कई सारे स्टेट जो है स्विच करते हैं कुक्ड फूड में मिड डे मील के लिए। 2 साल के अंदर ही 1995 में ये स्कीम चलाई गई थी मिड डे मील की, और उसके बाद 2004 में जो है इसमें कई सारे और अपग्रेडेशन लाए गए, रिवाइज़ किया गया इस स्कीम को। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएँगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आता है कि कुछ जो है इसमें फिर डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि 2006 में फिर इसको अपग्रेड किया गया। इस तरह से आप स्कीम के बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपके रिसर्च प्रपोज़ल में वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का आता है। आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे और प्रॉब्लम हमेशा आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगी, हाइलाइटेड रहेगी। देन आप डेफिनेशन देंगे की टर्म्स की, जो भी आपके की टर्म्स आपके
रिसर्च के टॉपिक पे आते हैं उनको आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मिड डे मील के लिए बताया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले मिड डे मील को डिफ़ाइन करेंगे। देन अटेंडेंस क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, लर्निंग क्या होती है बच्चों की, ये सारे टॉपिक इसमें डिफ़ाइन करने वाले थे। देन यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे हम इस रिसर्च प्रपोज़ल में डिसर्टेशन के लिए कौन कौन से जो है कवरेज है हमारी, कहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। तो क्लासेस जो कवर की गई हैं वो प्राइमरी क्लासेस कवर की गई हैं, 1st to 5th की, अपर प्राइमरी कवर की गई हैं 6 to 8 की, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट, नीड क्यों है ये स्टडी करने की, वो आप बताएंगे इसमें। तो मिड डे मील रूल्स को समझने के लिए, मॉनिटरिंग को समझने के लिए, वास्ट स्कीम जो चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिड डे मील के तहत, उसको समझने के लिए, मील्स के लिए क्या प्रोविज़न थे मील के लिए मिड डे मील में, वो समझने के लिए। इसके बाद आप अपनी स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताएंगे यहाँ पर कि डिसर्टेशन प्रिपेयर करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करते हैं आप, उसके बाद आप हाइपोथेसिस यहाँ पे बताते हैं स्टडी के लिए। तो आपकी टॉपिक के अनुसार जितनी भी हाइपोथेसिस बन रही होंगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, आप डिलिमिटेशन बताएंगे, मतलब कितने लिमिटेड एरिया में आप ये स्टडी करने जा रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे बताते हैं। देन आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में बताएंगे। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आप अपने डिसर्टेशन जो आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें आपने कौन कौन सी बुक्स का सहारा लिया है, कौन कौन सी बुक्स से जो है आपने कंटेंट लिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो ऐसे कुछ जो है कंटेंट होंगे या ऐसे कुछ एजुकेशनिस्ट होंगे जिनका कंटेंट आपकी टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो सिर्फ उन्हीं एजुकेशनिस्ट को आपको इसमें शामिल करना होता है। देन रिसर्च के लिए आपकी मेथोडोलॉजी क्या रही है वो बताएंगे आप। तो इसमें आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी सर्वे पर। पॉपुलेशन क्या रही है, तो कितनी पॉपुलेशन में आपने जो है ये रिसर्च प्रपोज़ल जो है किया है, तो वो 40 to 50 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पे कवर किए गए हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के। देन सैम्पल में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सैम्पल में आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स ही वहाँ के आपके सैम्पल हैं। सैम्पल साइज़ आप यहाँ पे बताते हैं, तो सैम्पल साइज़ में आप बता देंगे जितने भी स्टूडेंट को आपने कवर किया होगा। देन टूल की बात करते हैं, तो प्रोफार्मा इसमें जो है आप परफॉर्मा जो है आपका यहाँ पे टूल हो जाएगा। जो भी इन्वॉल्व बच्चों का होगा, उनकी अटेंडेंस का होगा, उनके रिटेंशन का होगा, और साथ साथ ही बच्चों के जो एकेडमिक अचीवमेंट्स का जो है स्कोर होगा, वो आपका परफॉर्मा इसमें काम कर जाएगा टूल्स के तरीके से। और आप जो है ओपन एंडेड इंटरव्यू करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में और टीचर के साथ में। देन डेटा कलेक्शन आपने कैसे किया है इसमें, तो वो बताएंगे आप कि अटेंडेंस रजिस्टर से और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से जो है आपने डेटा कलेक्शन किया है। डेटा एनालिसिस प्लान जो होता है उसको आप बताएंगे। डेटा एनालिसिस प्लान का मतलब हो जाता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में आप अब इंटरप्रेट करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द रिसर्च अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस विल बी डन ड्यूरिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिक्स एंड कंक्लूजन्स विल बी ड्रॉन। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे जो कि आपकी रेफरेंस हो जाती है। रेफरेंस में आप सबसे पहले बुक्स का नाम लिखते हैं टॉप पर, देन अपनी साइट्स का नाम लिखेंगे जिन भी साइट्स का की आपने हेल्प ली है इसमें। इस तरह से आपके ये रेफरेंसेस हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।